दुनिया के 8 बेहतरीन और ताकतवर मुल्क जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे कमजोर ममालिक भी पाए जाते हैं जिन पर जब भी किसी मुल्क का दिल करे हमला करके कब्जा कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ताकतवर ममालिक भी इसी दुनिया का हिस्सा हैं जिन पर कब्जा करना तो दूर, बड़े बड़े ममालिक भी हमला करने से पहले जरूर सोचेंगे और बिलफर्ज अगर कोई इन पर हमला कर भी दे तब भी इन ममालिक से जीतना नामुमकिन है और इसकी वजह इन मुल्कों की ताकतवर फौज और जुग्राफिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया के ऐसे ताकतवर और बेहतरीन ममालिक के मुतालिक जिन पर हमला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। दोस्तों, नंबर 9 पर आता है ईरान। ईरान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर तरीन दुश्मन ममालिक रखने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोई भी मुल्क हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख फौजी, 1658 टैंक्स और 137 फाइटर प्लेन्स भी मौजूद हैं जो किसी भी बड़ी जंग में दुश्मन से बचने और उसे हराने के लिए काफी हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ममालिक अफवाज और असलहे के लिहाज से ईरान से भी ज्यादा ताकतवर हैं, मगर वो भी ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते, जिसकी बड़ी वजह ईरान के पहाड़ी इलाके हैं जिन्होंने ईरान में घुसने या हमला करने की कोशिश को बहुत मुश्किल बनाया हुआ है। इसके अलावा ईरान की हुकूमत के पास अंडरग्राउंड मिलिट्री सिस्टम भी मौजूद है जो ईरान के तकरीबन हर शहर में जमीन से 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 8 पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को ताकतवर मुल्क बनाने की वजह उसकी फौज नहीं बल्कि उसका जोग्राफिया है। ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा ताकतवर और उसको हरा देने की काबिलियत रखने वाला कोई भी मुल्क उसके आस पास मौजूद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के निस्बतन करीब मौजूद कुछ ताकतवर ममालिक जैसे चाइना, इंडिया और जापान भी हैं, लेकिन वो इससे हजारों किलोमीटर दूर हैं। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर दूर है और इन दोनों ममालिक के बीच समंदर भी है। जो ममालिक ऑस्ट्रेलिया के पास हैं वो बिल्कुल इतने ताकतवर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को हरा सकें। फिर भी अगर कोई मुल्क ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल बैठेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 98% आबादी समंदर के करीब मौजूद शहरों में रहती है और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एरिया बिल्कुल खाली पड़ा है जो हजारों किलोमीटर पर मुहित रेगिस्तानी और जंगली इलाका है। इस इलाके में मौजूद आर्मी बेसिस का पता लगाना नामुमकिन है जो कि जगह जगह मौजूद हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करके उस पर कब्जा पाने की कोशिश की थी, मगर कुछ वजूहात की बिना पर जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा था। नंबर 7 पर है रशिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया यानी रूस से जीतना किस कदर मुश्किल है तो आप नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, मगर दोस्तों इसके लिए तो आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। अपने अपने वक्त में दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर माने जाने वाले 2 इंसानों नेपोलियन और हिटलर ने अपनी ताकतवर अफवाज के साथ रशिया पर कब्जा करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उन्हें भी मुंह की खानी पड़ी थी। रशिया की इस ताकत की वजह दरअसल उसका जोग्राफिया है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है और इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब हिटलर की फौज ने रशिया पर हमला किया तो रशिया जवाब देने की बजाय पीछे हटता चला गया, क्योंकि रशिया के लोग इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े मुल्क को पार करके जीत नहीं पाएगी, बल्कि उनकी बहुत सी फौज सर्दी की शिद्दत की वजह से मर जाएगी और हिटलर को पीछे हटना पड़ेगा, और जो बाद में सच साबित हुआ। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क माना जाता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार भी रशिया के पास हैं। यही वजह है कि रशिया को हराना या उस पर कब्जा करना तकरीबन नामुमकिन सी बात लगती है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर तरीन ममालिक के साथ है। फिर भी कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया पर हमला क्यों नहीं करता? क्योंकि नॉर्थ कोरिया मिलिट्री के लिहाज से खासा ताकतवर और मालामाल है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से जायद फौजी, 4200 टैंक और 222 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इसके अलावा इस मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन भी मौजूद है जिन्हें चलाने से पहले ये लम्हा भर भी नहीं सोचेंगे। नॉर्थ कोरिया की अवाम भी अपने वजीर आजम को बहुत पसंद करती है और अवाम की सारी सपोर्ट भी वजीर आजम किम जोंग के साथ है, इसीलिए इस मुल्क पर कब्जा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। 5वां नंबर इस लिस्ट में मिलता है भूटान को। दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे वीरान ममालिक में से एक है जो इंडिया के
शुमाल में हिमालय पहाड़ों में बसा हुआ है। भूटान के पास तकरीबन 6000 फौजी हैं और इसकी मिलिट्री में एयर फोर्स भी नहीं है। फिर भी इस मुल्क पर कब्जा करना इतना मुश्किल क्यों है? ये दुनिया के चंद उन ममालिक में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी मुल्क ने कब्जा नहीं किया। सन 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने भूटान पर हमला किया था, बल्कि इसके साथ और भी कई ममालिक पर भी हमला किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा करने में वो नाकाम रहे थे। दोस्तों, इस वक्त इस पर कब्जा करना इसलिए नामुमकिन है क्योंकि भूटान में हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं और पहाड़ों पर टैंक ले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इन पर चढ़कर लड़ना तो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। इसी वजह से किसी मुल्क ने आज तक भूटान पर हमला करने की कोशिश नहीं की। इस लिस्ट में 4th प्लेस मिलती है कनाडा को। जी हां दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। कनाडा के पास तकरीबन 55,000 फौजी मौजूद हैं। इस मुल्क को अपनी हिफाजत के लिए अपनी फौज की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये मुल्क बहुत ही बड़ा है और यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे हराकर इस पर कब्जा करना दुश्मन के बस की बात नहीं है। कनाडा के महफूज होने की दूसरी बड़ी वजह दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात भी हैं। यानी अगर कोई मुल्क कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी भिड़ना पड़ेगा और जाहिर सी बात है कि दोस्तों ये खतरा तो कोई भी मुल्क मोल लेने को तैयार नहीं होगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा पुरअमन और खूबसूरत तरीन मुल्क स्विट्जरलैंड पर हमला करना उसके जोग्राफिया की वजह से काफी मुश्किल या यूं कहिए बल्कि नामुमकिन है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है जिसमें 1,50,000 फौजी और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को बर्फीली पहाड़ियों से गुजरकर आना होगा और ऐसे पहाड़ी इलाकों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इन पहाड़ों पर रहने, चलने और लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो है, मगर दुश्मन इन इलाकों में ज्यादा दिन ठहर नहीं सकते। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को ताकतवर तरीन मुल्क बनाने में इसके पड़ोसी ममालिक का भी बहुत ज्यादा हाथ है, जिनके इससे बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं। और दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका दुनिया का तीसरा बड़ा और दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है। इसकी मिलिट्री में तकरीबन 14 लाख फौजी और 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद हैं, जिनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल भी कर चुका है। इस मुल्क पर हमला करने के काबिल कोई भी मुल्क फिलहाल दुनिया में मौजूद नहीं है और जो मुल्क इसके बराबर ताकत के हामिल हैं वो इससे काफी ज्यादा दूर हैं और इनके बीच में हजारों किलोमीटर के समंदर भी मौजूद हैं, जिनमें अमेरिका की हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन्स कहीं भी छुपी हो सकती हैं। इसलिए इस मुल्क पर हमला करके इससे जीतना नामुमकिन सी बात है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बन गया है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।